हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं से पाठ 4 कैदी और कोकिला नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूं। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और यह एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चे, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैं इनके आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी डालूंगी, MCQs, जो आपको 6 नंबर के आते हैं, तो उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 कैदी और कोकिला, ठीक है। तो इसमें कैदी कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी ने खुद के लिए क्या बोला है? एक कैदी। और कोकिला एक पक्षी है ना, कोयल, ठीक है। तो आप देखेंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी जो है, आपको पता होगा कि माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है और भारत एक आत्मा भी कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा भी माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, ठीक है। अब इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद जिले में बाबई ग्राम है, वहाँ पर हुआ था। तो ये होशंगाबाद जिला कहाँ पर है? मैं आपको बता दूँ कहाँ पर है। हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश में। सन 1889 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो यह एक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव हो गए कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बाबई ग्राम में हुआ था, और सन भी 1889 में हुआ था, ठीक है। इनका जो देहांत था वह हुआ था 1968 में, ठीक है। और इनकी जो प्रमुख कृतियाँ थीं, हिमक्रीटनी, हिमतरंगिणी, साहित्य देवता और वेणुलो गूंजे धरा, ये इनकी मुख्य कृतियाँ थीं। इन्होंने इस 16 वर्ष की आयु में, बच्चों मैं बता दूं आपको कि 16 वर्ष की आयु में इन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया। 16 वर्ष की आयु में शिक्षक के रूप में कार्य किया। और जब यह शिक्षक के बाद इन्होंने एक प्रभा पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, क्योंकि उस समय जो हमारा भारत था वह परतंत्र था। तो एक शिक्षक कार्य, अध्यापन का कार्य छोड़कर इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रहे। और इन्होंने जो पत्रिका का संपादन किया था, प्रभा पत्रिका के बाद इन्होंने प्रताप पत्रिका और प्रताप पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। आप देखते हैं कि इसमें क्या है कि जब सेनानियों, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेज जो थे वो स्वतंत्रता सेनानियों पर जो अत्याचार करते थे, उनको जेल में यातनाएं, जो अलग अलग प्रकार से यातनाएं देते थे, है ना। तो उसका इन्होंने कोयल के माध्यम से क्या किया है? वर्णन किया है। तो देखिए क्या है कि क्या गाती हो कोयल। इन्होंने कहा, कोयल से कहते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल कोलो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, ठीक है। तो क्या माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कोयल से कि कोयल क्या गा रही हो, क्यों रुक जाती हो, है ना, क्यों रुक जाती हो, कोकिल बोलो, कोयल बोलो क्या, या किसका संदेशा लाई हो। कोकिल बोलो तो, है ना, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। कभी कहते हैं कि मैं तो क्या हूँ, ऊंची काली, जब जेल की जो दीवारें रहती हैं वो कैसी रहती हैं? ऊंची ऊंची रहती है ना। तो बोलते हैं वहाँ पर ऐसा प्रकाश नहीं रहता है, रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है जेल में। तो क्या है, बोल रहा है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। तो कहते हैं कि भाई जो ऊंची ऊंची काली काली दीवारें हैं, ठीक है, उनके घेरे में मैं हूँ, और मेरे साथ में जो है वो डाकू है, चोर है और बटमार मेरे साथ में ही हैं, ठीक है। मतलब उनको भी मेरे जैसी, या मुझको भी उनके जैसे ही यातनाएं दी जा रही हैं। जीने को देते नहीं, मतलब इतना खाना मुझे नहीं देते जिससे मैं जीवित रह सकूं, और मुझे मरने भी नहीं देते, मैं तड़प रहा हूं, इस प्रकार से, ठीक है। जीवन पर अब दिन रात का कड़ा पहरा है। कहते हैं कि मेरे जीवन पर जो है वो दिन रात क्या है?
कड़ा पहरा है। शासन है तम का प्रभाव गहरा, यह शासन है या कोई अंधेरा है ना। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, जो हिम कर मतलब क्या होता है, चंद्रमा। जो चंद्रमा है वह थोड़ी देर के लिए निकला और निराश होकर चला गया है ना, तो जिससे क्या है, रात क्या हो गई, काली हो गई। इस समय काली माँ मई जागी क्यों आली, और बोलते इस समय क्या है, काली माँ मई मतलब पूरा जो है काली माँ मई लिए हुए है, पूरा आकाश पूरा क्षितिज काले में लिए है। तो इसमें हम देखते हैं इसका प्रसंग संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक जो है क्षितिज भाग 1 के कैदी कोकिला नामक पाठ से ली गई हैं और इसके कवि जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इन पंक्तियों में अंग्रेजी शासन द्वारा कैदियों को दी जाने वाली यातनाओं के विषय में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। कोयल से पूछते हैं कि तुम क्या गाती हो, रुक क्यों जाती हो, कोयल बोलो तो सही, किसका संदेशा लाई हो, मैं तो कारागार की इन ऊंची ऊंची दीवारों काली दीवारों में कैद हूँ, मेरे साथ डाकू चोर लुटेरे भी बंद हैं। ये लुटेरे मुझे जीने के लिए ना तो पेट भर भोजन देते हैं और ना भूख से मरने देते हैं, अतः मैं तड़प कर रह जाता हूँ। मेरे जीवन पर दिन रात का क्या है, कड़ा पहरा लगा दिया गया है। यह अंग्रेजी शासन है अथवा अंधकार का गहरा प्रभाव है। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आकाश में कुछ समय के लिए चंद्रमा निकला था, परंतु वह भी निराश होकर चला गया है। अब तो रात भी काली है, अर्थात दुख रूपी काली रात है। हे कोयल, इस अंधेरी काली रात में तुम क्यों जाग रही हो। ठीक है, तो यह जो था हमारा अर्थ। अब देखते हैं इसकी विशेष क्या था। इसमें विशेष था कि अंग्रेजी सरकार द्वारा कैदियों को दी जाने वाली यातनाओं पर व्यंग किया गया है। दूसरा है प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया, मतलब इसमें प्रश्न कर रहा है कवि, है ना, प्रश्न शैली का प्रयोग किया है। तत्सम प्रधान शब्दावली है और करुण रस और प्रसाद गुण की प्रधानता है। करुण रस भी है और प्रसाद गुण की प्रधानता, तो ये हमारी विशेषता हो गई। आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वाला है देखी कोकिल बोलो तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा संदर्भ होगा वो हमारा कैसे हो गया, पूर्वव्रत हो जाएगा। पूर्वव्रत कैसे कि प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 1 से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इसमें कभी प्रसंग में देखते हैं, इसमें कभी कोयल से उसके भयभीत होने के कारण पूछ रहा है। अब देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है, कभी कोयल से पूछता है कि तुम अचानक क्यों कूक पड़ी हो, क्या तुझे कोई पीड़ा बोझ बनकर दबा रही है, क्या तुमसे किसी ने कुछ लूट लिया है, कोयल तुम बोलो तो सही, कोमल तथा शांत शौकत की रक्षा करने वाली कोयल क्या हुआ है, तुम मुझे कुछ बताओ तो सही, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात के समय चिल्ला रही हो, कोयल तुम बोलो तो सही, क्या तुम्हें किसी जंगल में लगी हुई आग दिखाई दी है, कोयल कुछ तो बोलो तो सही। ठीक है, इस प्रकार जो है हमारा क्या हो जाएगी, व्याख्या हो जाएगी। अब देख लेते हैं इसमें विशेष में क्या आता है, कोयल से भयभीत होने के कारण पूछा है। कोयल जो कहा है ना, कवि ने कोयल से भयभीत होने का कारण पूछा है। दूसरा देखना प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया, ठीक है। तत्सम शब्द का प्रधानता है और प्रसाद गुण की प्रधानता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 3 वाला। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं, जीवन की दान गिट्टी पर उंगलियों ने लिखी गान, हूँ
मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। ठीक है, इस शांत समय में अंधकार को बेद रोग रही क्यों हो, कोकिला बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिला बोलो तो। इसमें हम संदर्भ हमारा वही रहेगा पूर्ववत। ना प्रसंग देख लेते हैं। इसमें कवि ने अंग्रेजी सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का वर्णन किया है। कवि जो है कोकिल से कहते हैं कि कवि कोयल से कहते हैं कि क्या तुम मेरे शरीर में पड़ी हुई जंजीरों रूपी गहनों को देख नहीं पा रही हो, मेरे हाथों में हथकड़ी क्यों है। अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान किए गए गहने हैं। कोल्हू चलाने से निकली चर्रक चू की ध्वनि हमारे जीवन की अब दान बन गई है। मतलब वो कहते हैं कि भाई अब मुझको यहीं रहना है जेल में, तो जो कोल्हू से निकलने वाली जो चर्रक चू की आवाज़ है, ध्वनि है, वह मेरे जीवन की क्या बन गई है, दान बन गई। गिट्टी तोड़ते तोड़ते अंगुलियों ने भी उन पर गीत लिख दिए। किस पर, गिट्टी पर। गिट्टी तोड़ते तोड़ते अंगुलियों ने भी उन पर गीत लिख दिए। पानी खींचने वाली मोट, जो जिससे पानी खींचा जाता है कुएं से, खींचने वाली मोट भी पेट पर जुआ बांधकर हम ही चलाते हैं। मोट मतलब रस्सी को पेट पर बांधकर हम ही चलाते हैं। तथा अंग्रेजी सरकार की अकड़ रूपी कुआं खाली करते हैं। अंग्रेजी सरकार की अकड़ रूपी कुआं खाली करते हैं। रात में हमें रुलाने वाली कोयल, दिन के समय तेरे हृदय में करुणा का भाव क्यों नहीं जागता। रात में तू मेरे ऊपर ऐसा सितम क्यों ढा रही है। तुम रात के इस शांत समय में रो रो कर अंधकार को क्यों चीर रही हो। मतलब वह इतनी तेज आवाज में रो रही कि अंधकार क्या हो रहा है, अंधकार हट रहा है ना, तो अंधकार को रो रो कर क्यों चीर रही हो। कोयल तुम कुछ बोलो तो सही, जो तुम चुपचाप अपने इस मधुर गान द्वारा लोगों में क्या विद्रोह का बीज क्यों बो रही हो, है ना। इस मधुर गान के द्वारा लोगों में क्या विद्रोह का बीज बो रही हो, कोयल कुछ बोलो तो सही। अब देखिए इसमें विशेष देखते हैं। एक तो क्या है, सबसे पहले हमारी कौन सी शैली है, प्रश्नात्मक शैली है। तत्सम तद्भव शब्द का प्रधानता और प्रसाद गुण की प्रधानता, ये विशेष है। आगे चलते हैं। काली तू रजनी भी काली, काली तू, काली मतलब कोयल को बोल रहा है, काली तू रजनी भी काली, रजनी मतलब रात, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। ठीक है, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली, ए आली इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों हो तैराती, कोकिल बोलो तो। इसका जो संदर्भ रहेगा, संदर्भ कैसा रहेगा, पूर्ववत रहेगा। प्रसंग देखते हैं। इन पंक्तियों में अंग्रेजी शासन की काली करतूतों का प्रकाश डालना है, तो अंग्रेजी शासन की काली करतूतों पर प्रकाश डाला। इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, तू भी काले रंग की है और यह रात भी काले रंग की है। अंग्रेजी शासन की नीतियाँ एवं कार्य भी काले हैं, लहरें भी काली हैं तथा मेरी कल्पनाएं भी काली हैं, जिसमें मैं बंद हूँ। वह काल कोठरी भी कैसी है, काली है। सिपाहियों की टोपी, कैदियों के कंबल तथा मुझे जकड़ने वाली लोहे की जंजीरें भी क्या है, काले रंग की हैं। भाव यह है कि किसी के मन में स्वच्छता नहीं है, सब कालिक से पुते हुए हैं। कारागार के सिपाही सर्पिणी जैसी हुकार भरते रहते हैं। हे कोयल रूपी सखी,
सिपाही गालियां देते हैं। देश की स्वतंत्रता रूपी इस काले संकट रूपी समुद्र में भरकर भी इसे स्वतंत्र करने की इच्छा है। हे कोयल, तुम बताओ कि इस काली रात में अपने चमकीले या स्वर भरे गीतों को क्यों गा रही हो? तुम मुझे कुछ तो बताओ। इसकी जो विशेषता है वह होगी, इसमें कवि ने कारागार के काले वातावरण का चित्रण किया है। कारागार के जो वातावरण है उसका चित्रण किया है। दूसरा है, इसमें अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है ना। और दूसरा देखते हैं, तीसरा प्रसाद गुण और करुण रस की प्रधानता। और चौथा में है तत्सम एवं तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्सम और तद्भव। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं, फिफ्थ पर आते हैं। मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तुझे, कोयल को कैसी डाली मिली? हरी वाली डाली है ना। मुझे नसीब कोठरी काली, तेरे नभ भर में संचार, मतलब तुम्हारा कहाँ है? पूरे आकाश भर में भ्रमण कर सकती हो, है ना। मेरा 10 फुट का संसार, 10 फुट का संसार मतलब जिस कोठरी में वो कैद है बस उसी में बस पूरा संसार है ना। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। अगर तू गीत गा रही तो सब लोग वाह वाह कर रहे हैं और मेरा रोना क्या है? गुनाह है कि मैं क्यों रो रहा हूँ, है ना। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इसी हूँ कृति पर अपनी कृति से, और कहो क्या कर दूं? कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसाव किसमें भर दूं? कोकिल बोलो तो। ठीक है, संदर्भ रहेगा हमारा पूर्वव्रत रहेगा। इसमें जो पंक्तियां होंगी, प्रसंग होगा, वह जो इन पंक्तियों में कवि ने अपने तथा कोयल की तुलना करके स्वयं को छोटा माना है ना। तो जो कवि हैं उन्होंने खुद की तुलना किससे की है? कोयल से की है, और स्वयं को कैसा माना है? छोटा माना है, और कोयल को बड़ा। आगे चलते हैं, इसकी हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में है, कवि कोयल से कहता है कि तुम्हें तो हरियाली डाली मतलब सुख सुविधाएं मिली हुई हैं। हरियाली डाली मतलब सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, परंतु मुझे तो कारागार की काली कोठरी मिली है। तुम तो संपूर्ण आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकती हो, परंतु मेरा घर तो 10 फुट की कोठरी में ही है ना। तुम्हारे रसीले गीत तुम्हें धन्यवाद का पात्र मानते हैं, जबकि मेरे लिए तो रोना भी पाप माना जाता है। मुझ में और तुम में असमानता होने पर भी मेरा मन स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए रणभेरी बजा रहा है। आगे चलते हैं, अपने मन में उत्पन्न होने वाली हुंकार पर अपनी रचना से मैं और क्या प्रदान करूं? अपने मन में जो उत्पन्न होने वाली जो हुंकार उत्पन्न हो रही है, पर अपनी रचना से मैं और क्या प्रदान करूं? हे कोयल, तुम मुझे बताओ। मोहनदास करमचंद गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो व्रत लिया है, उसे मैं किसके प्राणों में रस रूप में भर दूं? कोयल, तुम कुछ ना बतलाओ तो। विशेष है, देखिए विशेषण में क्या है, कवि ने अपना तथा कोयल की तुलना की चित्रण किया है। ठीक है, अनुप्रास और रूपक अलंकार है ना, काली कोयल का। ठीक है, और फिर क्या है, प्रसाद गुण की प्रधानता के साथ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्त करने का मोहनदास ने व्रत जो धारण किया है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्या हो गए, अर्थ और व्याख्याएं समाप्त हुई। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया गया है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वह किसी का संदेश
कूक कूक कर कहना चाहती है। कभी कोयल से कहता है कि तुम चुपचाप क्यों हो जाती हो, बोलकर अपना संदेश मुझे सुनाओ, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है कि कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। कौन कौन से कारण है जिन कारणों से बोलने की संभावना बताई। कवि ने कोयल के बोलने के निम्न जो अधोलिखित कारणों की संभावना बताई है वह देखिए। फर्स्ट में देखते हैं, कोयल शायद तो कोई संदेश लेकर आई है। उनके मन में क्या हुआ कि कोयल क्या है, कोई शायद संदेश लाई है। शायद उसने कोई दावानल की ज्वाला देखी है। दावानल की ज्वाला मतलब कोई जंगल की आग देखी है। शायद मधुर विद्रोह बीज बोने के लिए बोल रही हो। शायद उसे संपूर्ण देश एक कारागार के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये संभावनाएं उन्होंने जताई हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों की गई। तो उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंधकार निराशा का प्रतीक है तथा दुखों का आधार है। अंग्रेजों ने भारतीयों के मन में निराशा का अंधकार भर दिया है। देशभक्तों की दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कविता के आधार पर पराधीन भारतीय को जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो पराधीन जब परतंत्र था भारत, है ना, तो पराधीन भारत की जेलों में अपराधियों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को कठोरतम यंत्रणाएं दी जाती थी। ठीक है, जब हमारा भारत कैसा था, पराधीन था, और वहाँ पराधीन भारत की जो जेलें थी उसमें अंग्रेजी जो शासन था वह अपराधियों को और स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर यंत्रणाएं देते थे। उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था तथा छोटी सी अंधेरी कोठरी में श्रृंखलाएं डालकर बंद रखा जाता था। मतलब जंजीरें जो डाल करके बंद रखा जाता था। रोने पर भी उन्हें दंडित किया जाता था। किसी परिचित से मिलने भी नहीं दिया जाता था। उन्हें हर तरह से प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, है ना, और हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका भाव स्पष्ट करना। तो भाव में देखते हैं, पहले नंबर का भाव देखते हैं। कवि कोयल से जानना चाहता है कि वह तो प्रकृति के सौंदर्य रूपी वैभव की रक्षा करती है, उसे अचानक क्या हो गया है जो ऊंचे स्वर में बोल रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी सरकार की जेलों में भारतीय कैदियों को पेट भर क्या नहीं खाना नहीं दिया जाता था, है ना, और पेट पर फीता बांधकर उनसे बैलों की तरह पुर चलवाया जाता था। परंतु ऐसा करके भी कैदी अंग्रेजी सिपाहियों की अकड़ तोड़ते थे, है ना। तो उनसे क्या चलवाया जाता था, पेट पर फीता बांधकर, मतलब पेट पर रस्सी बांधकर बैलों की तरह उनसे पानी भी खिंचवाया जाता था, है ना, और कोलू के बैल जैसे कार्य भी करवाया जाता था। फिर भी वो करते थे, और ऐसा करने पर भी वो कैदी जो थे वह अंग्रेज सिपाहियों के अकड़ तोड़ा करते थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। तो अर्धरात्रि मतलब आधी रात में कोयल की चीख से कवि को यह अंदेशा है कि या तो उसने दावानल को देख लिया है या फिर पागल हो गई है ना। उसको ये अंदेशा, को दावानल मतलब जंगल में लगी हुई कोई आग को देखा है या फिर कोयल पागल हो गई है। आगे चलते हैं,
कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है कि वह तो हरे भरे पेड़ों पर निवास करती है तथा संपूर्ण आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सकती है, परंतु मैं तो इस छोटी सी अंधेरी कालकोठरी से बाहर भी नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, यह देखकर उसे ईर्ष्या हुई। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुला है या तुली है? ठीक है, आगे चलते देखते हैं आंसर। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की अनेक मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट होने पर तुली है। कोयल के गीतों की चमकीली तथा वाहवाही भरी स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें स्वतंत्रता रूपी संकट समुद्र पर तैरकर वह नष्ट करने पर तुली है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो हथकड़ियों क्यों गहना कहा गया है कि स्वतंत्रता संग्रामी हथकड़ियों को अपना गहना मानते थे। जिस प्रकार गहने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो हथकड़ियाँ हैं वो स्वतंत्रता सेनानियों की शोभा बढ़ाते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया आप लोगों का ना। चलिए, हाँ, जो हथकड़ियाँ भी स्वतंत्रता के दीवानों के हाथों की शोभा बढ़ाते हैं। अब देखते हैं बस नंबर 10 में देखते हैं, काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो देखिए, जहाँ पर बार बार शब्द की वर्ण की का उच्चारण हो, मैंने आपको बताया आवृत्ति हो, जहाँ बार बार एक ही वर्ण का आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो देखिएगा, काली तू डैश 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 हे आली। तो इन पंक्तियों में का वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का चमत्कार उत्पन्न हो गया है। अब नेक्स्ट देखें, करनी काली में काली का अर्थ है मतलब कुव्यवस्था तथा काली का अर्थ है काले रंग की। करनी काली का अर्थ होता है कुव्यवस्था, है ना। करनी काली मतलब जो कर्म कैसे करते हैं, अच्छे नहीं करते ना वो, और काली का अर्थ है काले रंग की। अतः यहाँ एक ही काली शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है तथा इस अर्थ में भिन्नता होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। मतलब एक ही शब्द जो है लेकिन शब्द का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ होगा यमक अलंकार। आगे नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, है ना। तो तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। ठीक है, इसमें देखें काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य बताया गया कि इसका काव्य सौंदर्य लिखिए। तो प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है और भाषा में क्या है, तत्सम का शब्द प्रधान है। दावानल में कौन सा है, तत्पुरुष समास है तथा इन पंक्तियों में अलंकार है। इन पंक्तियों में कौन सा प्रश्न अलंकार है। ठीक है, दावानल में कौन सा, तत्पुरुष समास। दावानल मतलब जंगल की आग। आगे चलते चौथे नंबर पर देखिए, प्रतीक योजना का प्रयोग किया गया है। और खा नंबर के देखते हैं, खा नंबर का काव्य सौंदर्य। खा नंबर काव्य सौंदर्य प्रसाद गुण की प्रधानता है। दूसरा उर्दू मिश्रित तथा तत्सम शब्दावली है। अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है। ओज गुण के साथ अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं रचना और अभिव्यक्ति। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोयल की ही बात क्यों की है। ठीक है, तो इसको अपन इसकी रचना और अभिव्यक्ति करना है। देखिए, जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना सुनता होगा, लेकिन कोयल की ही बात इसलिए की है कि अंग्रेजी सरकार की सभी नीतियां काली हैं तथा कोयल का रंग भी काला होता है। क्या सभी काली वस्तुएं समान हृदय की होती हैं
या अलग अलग काली होते हुए भी कोयल का हृदय उज्ज्वल था, है ना, कभी इसी भेद को देखना चाहता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देख, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? मतलब एक स्वतंत्रता सेनानी और जो अपराधी थे एक सा व्यवहार किया जाता था, ठीक है, क्योंकि हमारे विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और चोर डाकू बटमार लुटेरे आदि अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार इसलिए किया जाता होगा कि अन्य अपराधी तो समाज को हानि पहुंचाते थे, परंतु स्वतंत्रता सेनानी तो अंग्रेजी सरकार को हानि पहुंचाकर उसे समूल नष्ट करना चाहते थे, अतः वे समान अपराधी माने जाते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन भी हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आप बच्चों इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इनको याद कर लेना। ठीक है, यदि आप लोगों को किसी और पर वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।